स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले कोरोना के फैलाव की बात करेंगे। काबू में नहीं आ रहा है ये कोरोना। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 2667 हो गई। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 207 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद जिला भर में मरीजों की तादाद 2667 हो गई है। मुतासरीन में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी, अस्पतालों में जेर इलाज अफराद, शहरी और मेडिकल का अमला शामिल है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की जा रही है ताकि वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल अहमदाबाद में कोरोना वायरस मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और महकमा सेहत चनियोट के अफसरान भी कोरोना वायरस का शिकार। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इसके अलावा MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल भी कोरोना से मुतासर हो गए। लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस समेत अस्पताल अमले के 8 अफराद की रिपोर्ट्स मस्बत आई हैं। महकमे सेहत चिन्योट के अफसरान भी कोरोना वायरस से महफूज न रह सके। फास्ट यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर, DHQ अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड समेत कोरोना वायरस के इलाज के लिए कायम किए गए सेंटर्स में तैनात डॉक्टर्स वायरस का शिकार हो गए। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, DHO डॉक्टर शहजाद खलील, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल, लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज समेत अस्पताल अमले के 8 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वायरस का शिकार होने वाले महकमे सेहत के अफसरान ने घरों में करंटीना कर लिया, जबकि सेहत खराब होने पर 3 अफराद DHQ आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज का कहना था कि अस्पताल के दीगर अमले समेत जिला अफसरान की भी टेस्ट किए जाएंगे। मुतासरा अफराद को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योट। टोबा इंतजामिया के 3 अहम अफसरान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। AC पीर महल मरहबा नेमत 5 रोज से आइसोलेशन में है और DC टोबा कहती हैं तमाम अफसरान जल्द सेहतियाब होकर खिदमत सर अंजाम देंगे। जिला इंतजामिया टोबा टेक्सिंग के 3 अफसरान कोरोना वायरस में मुब्तला होकर करंटीना में चले गए। AC पीर महल मरहबा नेमत 5 रोज से आइसोलेशन में हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर टोबा रिजवानुल हक और उनकी अहलिया DMO टोबा इकरा मुस्तफा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद घर में करंटीना है। DC टोबा का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक ने इंसदाद कोरोना मुहिम के हवाले से दिन रात काम किया। दुआ गो है कि वो जल्द सेहतियाब होकर खिदमत सर अंजाम दें। हम लोगों से ये हिदायत करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और SOP पे अमल करें, क्योंकि अब हमारे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं जो कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे AC टोबा हैं, AC पीर महल हैं, DMO हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये लोग फ़ोन पे बैठ के घरों में क्वारंटाइन तो हैं लेकिन काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मज़ीद 19 पुलिस मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद मुतासरा पुलिस अफसरान और एहलकार की तादाद 32 तक पहुँच गई है। वायरस का शिकार पुलिस मुलाजमीन अस्पतालों और करंटीना सेंटर में जेर इलाज हैं। DPO टोबा का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जो मुलाजमीन इस वायरस का शिकार हुए हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए तमाम इकदाम बुरेकार ला रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में अभी तक 225 जो हमारे पुलिस एहलकार और अफसरान हैं उनके टेस्ट्स हो चुके हैं, जिनमें से अभी तक 28 लोग जो हैं वो जो पॉजिटिव हैं वो हमारे अंडर क्वारंटाइन और आइसोलेशन हैं। इसके अलावा 6 लोग मज़ीद हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो अपना और अपने साथियों का ख्याल रखें और हिफाजती तदाबीर पर ज़रूर अमल दरामद करें। कैमरामैन जवाद मलिक की हमरा, राना ज़नूर, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। एक और अपडेट आपसे शेयर करते चलें। फैसलाबाद में झंग रोड पे वाक़े ऑयल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का मामला। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, फैसलाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां झंग रोड पर वाक़े ऑयल रिफाइनरी में आतिशज़दगी हुई। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया है और बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और 2-3 बंदे जो हैं वो लापता भी थे, क्या वो भी मिल गए हैं? ताहाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उनकी जानिब से है वो मलबा भी उठाया जा रहा है और लापता अशखास की जो है वो तलाश भी जारी है। इस हवाले से साथ ही साथ यहाँ पे मौजूद सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी जानिब से जो है मलबा भी उठाया जा रहा है और लापता अफराद की तलाश जो है वो ताहाल जारी है। इसके साथ साथ जो है वो ये बताया जा रहा है रेस्क्यू 1122 की जानिब से कि 5 अफराद की जो लाशें हैं वो ताहाल निकाली गई हैं, जबकि 5 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं,
انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ تو جاری ہے لیکن تشویشناک حالت ہے ان کی، کیونکہ 30%، 40% یا 70% جو ہے وہ ان کے جسم جھلس چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشن خاصی جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ تھانہ ٹھکری والا کا علاقہ ہے، ملا پور جنگ روڈ پہ واقع یہ فیکٹری ہے، آئل ریفائنری فیکٹری، جہاں پہ جو ہے وہ بوائلر پھٹنے کی وجہ سے، یعنی شاہدین کے مطابق جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بوائلر پھٹے ہیں اور بوائلر کے پھٹنے سے جو ہے وہ تیل میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام فیکٹری کو جو ہے وہ آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے موجود اندر جو مزدور کام کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ باہر نکال پانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے میں جو ہے وہ 5 لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، جبکہ 5 افراد جو ہے وہ اندر ہی پھنسے رہ گئے، جبکہ 3 افراد جو ہے وہ تاحال ان کی بھی تلاش جاری ہے۔ یعنی شاہدین کے جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ بوائلر کا جو ہے وہ خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا، چونکہ یہاں پہ موجود جو ہے وہ انجینئر نہیں تھے، عام لوگوں سے، مزدوروں سے جو ہے وہ بوائلرز کا بھی کام لیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ یہاں پہ پیش آیا ہے، جس نے جو ہے وہ 5 لوگوں کی وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے فیٹمک M3 انڈسٹریل سٹی میں الحافظ کرسٹو پلاسٹک فیکٹری کا دورہ کیا اور ان کا کہنا تھا کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس اور N95 ماسک پاکستان ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بتایا کہ N95 ماسک پاکستان بہت جلد کمرشل کرے گا۔ ایک ایگزیبیشن کی تھی 26 تاریخ کو، تو اس میں ہم نے دکھایا تھا کہ N95 ماسک پاکستان میں اب بننا شروع ہو رہے ہیں، لیکن ابھی کمرشل نہیں ہوئے تھے۔ سو اب یہ پہلا جو کمرشل یونٹ ہے بایو بز، انہوں نے یہاں پہ یہ پہلا جو پاکستان کا میڈ ان پاکستان جو ہے N95 ماسک کہہ لیں یا KN95 کہہ لیں یا PK95 کہہ لیں، جو ہائیلی ڈاکٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب ہم نے اپنا یہاں پہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد نے ماسک اور دیگر حفاظتی اشیاء بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اب تک $100 ملین کے آرڈرز بھی آ چکے ہیں۔ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ہم نے ایکسپورٹ میں بچایا، اور اب ہم کروڑوں روپیہ ایکچولی ابھی تک جو مجھے پتا چلا ہے کہ $100 ملین کے آرڈرز جو ہیں وہ تقریباً ابھی تک آ بھی چکے ہیں پاکستان میں۔ فواد چودھری نے بتایا کہ پاکستان میں حملہ آور ہونے والا کرونا وائرس وہی وائرس ہے جو ووہان میں آیا تھا۔ ہماری احتیاطی تدابیر ہی اس وائرس کو شکست دے سکتی ہے۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن فیصل آباد نے پلازما بینک بنا لیا، کرونا وائرس کے مریضوں کو عطیہ کیا جائے گا۔ عزیزار حسین کی رپورٹ۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے پلازما بینک بنا لیا ہے۔ کرونا وائرس کا شکار سیریس مریضوں کو عطیہ کیا جائے گا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر ڈاکٹر طیب کا کہنا ہے کہ 150 ڈاکٹر فہرست میں شامل کیے گئے ہیں جو صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں پلازما ڈاکٹروں اور ان کی فیملیز کو فراہم کیا جائے گا۔ آئیڈیا فیصل آباد اس چیز کا آغاز کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ادھر فیصل آباد میں فرسٹ سٹیج میں اپنے ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز جو افیکٹڈ ہو چکی ہیں ان کو رجسٹر کریں گے اس بینک میں، ٹھیک ہے۔ اور جن بھی ڈاکٹرز، ان کی فیملیز اور مریضوں کو خدا نہ خواستہ ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کو یہ پلازما ڈونیٹ کریں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر ڈاکٹر طیب کا کہنا ہے کہ بعد ازاں عام مریضوں کو بھی پلازما عطیہ کیا جائے گا۔ پلازما خون میں موجود وائٹ سیلز ہیں جو کرونا وائرس کے سیریس مریضوں کو لگایا جاتا ہے۔ اگر کرونا وائرس مریض پر ادویات اثر نہ کریں تو پلازما سے علاج ممکن ہے۔ جو کرونا کے سیریس مریض ہیں جو اس حالت تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، تو ان کے لیے ایک مؤثر علاج ہے۔ جو مریض یا افیکٹڈ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں کرونا سے، ان کا پلازما لے کر ہم ان کو لگا سکتے ہیں۔ پلازما سفید خون کے خلیے ہوتے ہیں جس میں اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ اگر کوئی پلازما عطیہ کرنا چاہے تو وہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے کسی بھی عہدیدار سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ کمشنر فیصل آباد ارشد علی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ ضلع انتظامیہ اور پاک فوج کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ کورونا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور کمشنر کا کہنا تھا کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اجلاس کے دوران RPO راجہ رفت مختار، ڈپٹی کمشنر محمد علی، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر علی چودھری، CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا اور دیگر افسران موجود تھے۔ کمشنر ارشد علی نے کہا کہ کورونا مریضوں کے علاج معالجے پر مامور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ حفاظتی ساز و سامان اور کٹس کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ جن مسافروں کی رپورٹ نیگیٹو آئی انہیں گھروں میں بھجوانے میں تاخیر نہ کی جائے۔
بیکری دودھ دہی کی دکانیں 24 گھنٹے کھلی رہیں گی۔ صوبائی کابینہ کی سفارشات پر کاروبار کے اوقات تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ چکن اور مٹن شاپ صبح 9 سے شام 7 بجے تک ہفتہ بھر کھلی رہیں گی۔ کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت کی جانب سے احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ صوبائی کابینہ کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے مختلف کاروبار کے اوقات بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جن میں بیکریاں، دودھ دہی کی دکانیں اور میڈیکل سٹور ہفتہ بھر کھلیں گے، جبکہ گوشت کی دکانیں صبح 9 سے شام 7 بجے تک ہفتہ بھر کھلی رہیں گی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کا 24 گھنٹے دکانیں کھولنے کا اقدام خوش آئند ہے، اس سے رش میں کمی واقع ہوگی۔ حکومت نے جو اقدام اٹھایا کہ دکانیں 24 گھنٹے کھول کے رکھیں، دکانیں کھولنے سے 24 گھنٹے رش کم ہوگا ہے۔ گورنمنٹ نے کہا 24 گھنٹے دکانیں کھلیاں رہن، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے دکانیں کھولیں گے تو اپنے بچے پالیں گے، ٹھیک ہے۔ حالات بہت خراب ہوئے آ، تو کرونا نے تو بہت کم خراب کیتا پیا آ۔ دکانداروں کی جانب سے تمام تر SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کیمرامین محمد وحید کے ساتھ شاہدہ پروین، سٹی 41 فیصل آباد۔ حکومتی سختیاں اور جرمانے تمام بیکار ہوئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں دکانداروں سمیت شہری ماسک کا استعمال کرنے کو تیار ہی نہیں۔ آگاہی پھیلانے کے باوجود بیشتر دکانداروں سمیت شہریوں کی جانب سے ماسک کے بغیر ہی خرید و فروخت جاری ہے۔ حکومتی سختیاں اور جرمانے بیکار ہو گئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں دکانداروں سمیت شہری ماسک کا استعمال کرنے کو تیار نہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے آگاہی پھیلانے کے باوجود بیشتر دکانداروں سمیت شہریوں کی جانب سے ماسک کے بغیر ہی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کورونا پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ شہری ماسک سمیت احتیاطی تدابیر کو اپنائیں تاکہ کورونا جیسی وبا سے بچا جا سکے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 2 روز میں 25 سے زائد دکانیں سیل کی، جبکہ 80,000 سے زائد جرمانے بھی کیے گئے ہیں، لیکن شہری حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ کیمرامین جوار ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ اور جنگ میں سستا پیٹرول ملنا تو دور کی بات، پیٹرول کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ ضلع بھر میں پیٹرول کی مصنوعی قلت شدت اختیار کر گئی۔ بلیک میں پیٹرول فروخت کرنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی۔ 8 روز قبل پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا گیا، لیکن سستے داموں پیٹرول کی دستیابی کو تاحال یقینی نہ بنایا جا سکا ہے۔ پیٹرول 76 روپے کی بجائے بلیک میں 120 روپے لیٹر تک فروخت ہونے لگا ہے۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث بلیک میں پیٹرول فروخت کرنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ جاؤ تو باقی دے پیٹرول پمپ بند ہیں، سانو تو جڑی امید والی جگہ ہے بھائی عمران خان کوئی سہولت کرے، یقین کرو امید والی جگہ ہی خالی ہوئی ہے، جو بندے کے ہر پریشانی کو لینا لگیاں کھالیاں۔ اکا دکا کے علاوہ تمام پمپس پر پیٹرول کی فروخت بند ہے۔ شہریوں کو اس کے حصول کے لیے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ جہاں پیٹرول مل رہا ہے وہاں شہریوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی نایابی سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صبح سے ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہے، حکومت نے پیٹرول سستا کر کے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ صبح سے پریشان ہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہا عوام کو۔ شہریوں نے DC طاہر بٹو سے پیٹرول کی سستے داموں دستیابی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ پریشانی کا خاتمہ ہو سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 چھنگ۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو حصول ممکن نہ ہو سکا۔ سستا پیٹرول تو مل ہی نہیں رہا، ہمیں مہنگا ہی دے دیجئے۔ شہریوں نے وزیر اعظم سے پیٹرول کی شارٹیج کے مسئلے پر مداخلت کی اپیل کی ہے۔ پیٹرول سستا کر دیا ہے پر مل نہیں رہا، مہربانی ہو گئی عوام کو جلدی سے جلدی پیٹرول فراہم کیا جائے۔ سستا تو کر دیا پر ملنے کا نام ہی نہیں ہے، کئی جگہ سے نہیں مل رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزی روٹی کی تلاش میں نکلنے کی بجائے پیٹرول کی تلاش میں نکلنے پر مجبور ہیں۔ 5 پیٹرول پمپ بھوکے ہیں کہ ہمیں پیٹرول نہیں ملا۔ پہلے ریٹ پہ جو پیٹرول تھا وہ ہمیں مل تو رہا تھا نا، اب ریٹ کم کیا لیکن پیٹرول نہیں مل رہا، اس کا کیا فائدہ؟ مہنگائی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو ملے تو صحیح نا۔ اب جو بلیک میں دے رہے ہیں وہ 120 بھی دے رہے ہیں، 130 بھی دے رہے ہیں۔ کل میں نے 120 کا بنایا ہے 1 لیٹر۔ شہر کے متعدد پمپس پر پیٹرول کی سپلائی بند ہے، جس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں حل ہونے والا مسئلہ کئی روز گزرنے کے باوجود بھی حل نہیں ہوا، جو کہ قابل مذمت ہے۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ اور فیصل آباد میں پیٹرول کی قلت کی وجہ سے تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکا کہتے ہیں کہ انتظامیہ فوری طور پر پیٹرول پمپوں کا جائزہ لے۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تو پیٹرول پمپوں سے پیٹرول غائب ہو گیا۔ پیٹرول پمپس مالکان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم کمپنیاں ہی سپلائی نہیں دے رہی، شہری پیٹرول کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے ہیں، جبکہ تاجر بھی پیٹرول نہ ملنے سے پریشان ہیں۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکا نے کہا کہ پمپ مالکان پیٹرول بلیک میں سیل کر رہے ہیں، انتظامیہ پیٹرول نہ دینے والے پمپس کے لائسنس کینسل کرے۔ ایسا کوئی پیٹرول پمپ جو پیٹرول
पंप बंद करके बैठा है या पेट्रोल ब्लैक कर रहा है तो उनके लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल किए जाएं। पेट्रोल की किल्लत से शहरी एजेंसियों से महंगे दामों पेट्रोल लेने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं, जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ मुहैया करने पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के हमरा राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में फूड सिक्योरिटी दांव पर लग गई। चीनी, दाल, गोश्त, सब्जी के बाद आटा भी महंगा हो गया। मगर नान और रोटी की कीमतें वही हैं। शहरी परेशान तो नान भाई भी महंगाई की सूली पे लटक गए। फैसलाबाद में महंगाई ने लॉकडाउन में पिसे आम आदमी की कमर तोड़ दी। चीनी, दालें और सब्जियां पहुंच से बाहर हुई तो रही सही कसर आटे की कीमतों ने खल दी। आटा और मैदा महंगा होने से नान भाई भी महंगाई की सूली पर लटक गए। मैदे की कीमत 3600 रुपए से बढ़कर 4400 रुपए तक जा पहुंची। सादा नान 10 रुपए जबकि रोटी की कीमत 6 रुपए हो गई है। नान भाई कहते हैं इस कीमत में नान रोटी बेचना मुमकिन नहीं रहा। मैदे की पहले कीमत थी 3600 रुपए, अभी 4500 से तजावज़ कर चुकी है और हम बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से हमारे ऊपर बर्डन भी चढ़ रहा है। गाहक को अगर हल्की चीज़ लगा के दें तो तब एतराज़ है, तो फूड वाले हैं वो भी नहीं जीने दे रहे हमें कि नान वज़न ज़्यादा करो, तो रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में गंदम और आटे की कीमतों से फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज बन गई है, जिस पर हिकमत अमली मुरतब करना होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और पंजाब सरकार का तालीम दोस्त इकदाम, झंग समेत बेशतर अजला में 1227 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सायरा असलम ने मुलाकात की। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1227 स्कूलों की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इजाफी 3315 असातिज़ा अपग्रेडेड स्कूलों में खिदमत सर अंजाम देंगे। एलिमेंट्री स्कूलों के इजाफी 3933 क्लास रूम्स में सेकेंडरी क्लास रूम्स बनाए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि दस्तियाब वसाइल को ब्यूरोकार लाने से 16 अरब रुपए बचाए गए हैं। एलिमेंट्री स्कूलों को सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेड करने से 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालबात मुस्तफिद होंगे। मुराद रास ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार किए जा रहे हैं, तलबा को मास्क दिए जाएं। उनका कहना था कि पैफ स्कूलों को मई तक 50% अदायगी मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि पंजाब के स्कूलों में 2000 कमरों की तामीर के पहले मरहले में 1000 कमरे बन चुके हैं। महकमे तालीम पंजाब की नाअहली, चिन्योट के 78 हाई स्कूल्स में से 72 में मुस्तकिल हेडमास्टर्स तैनात नहीं हैं। और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हेडमास्टर के इजाफी चार्ज पे काम कर रहे हैं। सीनियर के तालीमी निज़ाम में रुकावट की बड़ी वजह सामने आ गई। जिला भर के 78 हाई स्कूलों में से 72 में हेड मास्टर की खाली असामी पर मुस्तकिल तैनाती तहाल ना हो सकी। सिर्फ 6 हाई स्कूलों में मुस्तकिल हेड मास्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुस्तकिल तैनाती न होने के बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर को हेड मास्टर का इजाफी चार्ज दिया गया है, जो महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब की अदम तवज्जुही का मुंह बोलता सबूत है। महकमे तालीम चिन्योट इंतजामिया का कहना था कि 78 में से 72 हाई स्कूलों में हेड मास्टर की मुस्तकिल तैनाती से मुताल्लिक लेटर हुकूमत को भिजवा दिया गया है। जो ही कोई पेशरफ होगी हेडमास्टर्स की मुस्तकिल तैनाती कर दी जाएगी। कैमरामैन अरीजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। मुखालिफ फरीकैन से कत्ल की धमकियां मिलने पे टोबा टेक्सिंग में वुकला के क्लर्क्स ने एहतजाज किया। अदालतों का बाइकआउट करते हुए DPO से फौरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। तोबा टेक्सिंग में वुकला के क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुखालिफ फरीकैन से कत्ल की धमकियां मिलने पर अदालतों का बाइकाट किया है। क्लर्क एसोसिएशन के सदर का कहना था कि पुलिस तावन नहीं कर रही। DPO वकार कुरैशी से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और क्लर्क एसोसिएशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जहाद हुसैन एडवोकेट साहब का क्लर्क सईद खलील रहमान शाह साहब ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਤੇ गिरफ्तारी अमल में लाई है। वोकला की जानिब से भी क्लर्क्स के एहतजाज पर भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई गई। सदर बार नासिर इकबाल कहते हैं कि हर फोरम पर क्लर्क्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। वासा फैसलाबाद ने मानसून की तैयारियों का आगाज कर दिया। इमरजेंसी कैंप लगा दिए गए, जबकि सीवरेज लाइनों की सफाई का काम भी मुसलसल जारी है। मानसून से कबल ही वासा ने इमरजेंसी कैंप लगा दिए। बारिश की सूरत हाल में इमरजेंसी रिलीफ फराहम किया जाएगा। कैंप में लॉन्ग शूज, सेफ्टी किट्स, जरूरी आलात और सेवरमैन को तैनात किया गया है। सेवरमैन 3 शिफ्टों पर काम करेंगे। इतला मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। DG FDA मोहम्मद सोहेल ख्वाजा ने बताया कि 1700 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है। मानसून में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे।
देखें इस मानसून में इंशाल्लाह आपको वासा डिफरेंट वासा नज़र आएगा और एक्टिव और इफेक्टिव वासा नज़र आएगा। लोग आपको यूनिफॉर्म्स में नज़र आएंगे। हमने 17 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पर कि पानी कम्युलेट होता है, जमा होता है, वहाँ पे आपको 17 पॉइंट्स के ऊपर आपको वासा की टीम्स नज़र आएंगी, मशीनरी इक्विपमेंट लोग नज़र आएंगे। DGFD ने बताया कि ईद और मानसून में तमाम डिस्पोजल स्टेशन और मशीनरी फाल रखी जाएगी ताकि शहरियों को मसाइल से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, खुफिया गोदाम से स्मगलशुदा कपड़े की बड़ी खेप को बरामद कर लिया और कपड़े की मालियत 11 करोड़ बताई जा रही है। कस्टम ने झंग बाजार से मुतसिल लसोड़ी शाह रोड पर वाक़ खुफिया गोदाम में छापा मारा और स्मगलशुदा कपड़ा बरामद कर लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक 3 कस्टम पेड कपड़ा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए गैर कानूनी तौर पर कराची और फिर फैसलाबाद लाया गया। कपड़े की मजमूई मालियत 11 करोड़ रुपए है, जिस पर 6 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी बनती है, मगर मुल्जिमान ने ड्यूटी अदा नहीं की। हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा कपड़ा तहवील में लेकर गोदाम मुंतकिल कर दिया गया है। और फैसलाबाद में मैन हॉल्स के ढक्कन चुराने वाले रिक्शा ड्राइवर सरगर्म है। चिबा रोड पर ड्राइवर की मैन हॉल की ढक्कन चुराकर फरार होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। तफसीलात बता रही है फरजाना सदीक। फैसलाबाद में मेन होल्स के ढक्कन चोरी करने वाले रिक्शा ड्राइवर सरगर्म हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में मेन होल्स के ढक्कन चोरी हो चुके हैं। थाना सरगोदा रोड के इलाका जहां रोड पर मेन होल का ढक्कन चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में रिक्शा ड्राइवर को ढक्कन चोरी करके रिक्शा में रखते हुए देखा जा सकता है, जबकि मेन होल के ढक्कन खुले होने के बायस बेशतर हादसा भी रुनमा हो चुके हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से इन चोरों के खिलाफ खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों ने आला हुकाम से ढक्कन चोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी तरह खुड़ियावाला जड़ावाला रोड की जगह खड्डों ने ले ली। शहरियों को आने जाने में शदीद परेशानी का सामना है। कहते हैं कि 15 मिनट का सफर 2 घंटे में तय होता है। खुड़ियावाला जड़ावाला रोड पर दर्जनों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। मिल्स मालिकान फैक्ट्रियों का वेस्ट सड़क पर फेंकते हैं। पाकिस्तान के मानचेस्टर की बदकिस्मती देखिए कि सनती जोन में वाक़ ये सड़क 15 साल से बदहाली की तस्वीर बनी नजर आती है, जहां 15 मिनट का सफर 2 घंटे में तय होता है। सड़क की खस्ता हाली के बायस मुख्तलिफ हादसात से जहां कीमती जानें जाया होती हैं, वहीं गाड़ियां कबाड़ की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। इतनी बुरी हालत, तकरीबन 2006 के बाद ये रोड अभी तक नहीं बना हुआ और हर रोज़ तकरीबन यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर होता है और 5 मिनट का रास्ता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत भी इस मरकजी सड़क की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा करे। ये बहुत मरतबा एहतजाज भी किया गया है यहाँ पर और अफसरान को इस चीज़ से बावर करवाया गया है, बाखबर किया गया है कि इस रोड का खुदारा कुछ ना कुछ करें। तो पता नहीं ये किस चीज़ का शिकार है, किस सियासत का शिकार है, ये जो रोड है वो क्यों नहीं बन रहा। बेहिसी की इंतहा यह है कि करोड़ों कमाने वाले फैक्ट्री मालिकान सड़क को ठीक करने की बजाय कोयले की राख सड़क पर डाल देते हैं, जिससे इलाका मकीन हेपेटाइटिस और सांस जैसी दीगर बीमारियों में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुजाहिद के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और चन्योट में फैसलाबाद रोड पे ट्रैफिक हादसात की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एक माह के दौरान 500 से ज्यादा हादसात में 50 अफराद जाँ बहक हो गए। न्यूट की अहम शराहें खस्ताहाली का शिकार हैं, जहां आए रोज हादसात में कीमती जानों का ज़िया मामूल बन चुका है। फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसात की शरह में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक एक माह के दौरान 500 से ज्यादा हादसात में 50 अफराद जाँ बहक, जबकि 1700 से ज्यादा जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रोड की खस्ताहाली दूर करने के लिए गैर संजीदा दिखाई देती है। शहरियों ने रवां बजट में रोड की तामीर और मरम्मत के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया। हमारी ये अपील है, जो फैसलाबाद रोड है वो नहायत ही खस्ता हालत हो चुका है और इस रोड के ऊपर रोज़ाना एक्सीडेंट और रोज़ाना अमवात हो रही हैं और जो हमारे मुसाफिर हजरात हैं बहुत परेशानी की हालत के अंदर है। अपील है कि ये फैसलाबाद रोड आने जाने वाले फैक्ट्री वाले लोग हैं वो जख्मी हो रहे हैं, एक्सीडेंट रोड पे हो रहे हैं। ठीक है, किसी को होश ही नहीं है। ठीक है, MNA MP जो PTI नून लीग के बने हैं उन्होंने रोड पे ऊपर तमीर ही नहीं किया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में रुकने कौमी हवाई असम्बली की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए गए, ताहम रोड की खस्ताहाली दूर हुई और ना ही वन वे हो सका। शहरियों ने हुकूमत से इलेक्शन से कबल किए जाने वाले वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चनियार।
सदर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन फैसलाबाद बिलाल हुसैन शाह की वालिदा की रस्म कुल अदा कर दी गई। सियासी और कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन बिलाल हुसैन शाह की वालिदा के इसाले सवाब के लिए उनकी रहायशगाह पर कुलख्वानी की गई और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। कुलख्वानी में बिलाल हुसैन शाह, उनके भाई सैयद खुरम हुसैन शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात नदीम आफ्ताब सिंधु, PTI रहनुमाओं राना आमिर रियाज और राना आसिफ सादिक ने शिरकत की। अंजुम टेक्सटाइल के CEO उमर सदीकी और मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात जिनमें जफर अली बेग, जमान संधू और हमजा मुरसलीन समेत हर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मुश्किल की इस घड़ी में बिलाल हुसैन शाह और दीगर पसमानदगान से ताजियत का इजहार किया। कैमरामैन मौजम अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। आपको बताएं कि फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला के इलाके मल्लापुर ऑयल फैक्ट्री में आग लगने का मामला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली आग से झुलसने वालों की अयादत के लिए अलाइड अस्पताल पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत जारी कर दी और DO इंडस्ट्री से 24 घंटे के अंदर वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला के इलाके में ऑयल रिफाइनरी में ये आग लगने का मामला है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जो है अलाइड अस्पताल पहुंचे हैं, आग से झुलसने वालों की अयादत की है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत दी है और DO इंडस्ट्री से 24 घंटे के अंदर वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला के इलाके मल्लापुर ऑयल रिफाइनरी में आग लगने का मामला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली आग से झुलसने वालों की अयादत के लिए अलाइड अस्पताल पहुंचे हैं और डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत भी दी। इसके अलावा DO इंडस्ट्री से 24 घंटे के अंदर वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। आपको बताएं कि फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला के इलाके मल्लापुर में ऑयल की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे 4 घंटे की कोशिश के बाद जो है वो बुझा दिया गया और अब कूलिंग का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली आग से झुलसने वालों की अयादत के लिए अलाइड हॉस्पिटल पहुंच गए और डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत भी की। इसके अलावा DO इंडस्ट्री से 24 घंटे के अंदर वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहेंगे फैसलाबाद में कोरोना के वार तेज, बचाव की कोशिशें भी जारी हैं। निजी बस स्टैंड पर डिसइंफेक्ट गेट नस्ब कर दिया गया और सेक्रेटरी RTA जमीरुल हसन ने दौरा किया, गेट का इफ्तिताह किया। कोरोना वायरस का तेज होता फैलाव देखकर निजी बस स्टैंड पर डिसइंफेक्ट गेट नस्ब कर दिया गया। सेक्रेटरी RTA जमीरुल हसन ने दौरा किया, उन्होंने गेट का इफ्तिताह भी किया। जमीरुल हसन ने कहा कि कोरोना के मुमकिन खदशात के पेश नजर गेट नस्ब कराया गया है। मुसाफिर दाखिली रास्ते पर डिसइंफेक्ट गेट से गुजरकर जरासीम से होंगे। हमारे अड्डों पे कोई ऐसा मुसाफिर नहीं है और अमला नहीं है जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। इसको हमने 100% इंश्योर की है। अगर कहीं पर रोड पर भी हम चेक कर रहे हैं इसको, अगर कहीं कोई खिलाफ वर्जी करता है तो हम उस गाड़ी को बंद कर देते हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम हुकूमती SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। CEO बस स्टैंड आसिफ जावेद ने कहा कि डिसइंफेक्ट गेट से आने वालों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गाड़ियों में सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गई। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन हो गई। गाड़ी में मास्क समेत कोरोना के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद शुरू करा दिया गया। DSP मेहर सईद सियाल ने राजा रोड पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। SOP पर अमल न करने वाली गाड़ियों को जुर्माने किए गए। इस मौके पर DSP मेहर सईद सियाल का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। अवाम को भी चाहिए कि ताउन करे। अमल दरामद करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और अगर कोई SOP की कहीं वायलेशन हो रही है, SOP की कहीं वायलेशन हो रही है तो हम उस पर कानूनी कदम भी उठा रहे हैं, इनको चालान भी कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस की जानिब से 15 से ज़ायद बसों को 30,000 से ज़ायद के जुर्माने किए गए और वार्निंग दी गई कि आइंदा कोताही बरती गई तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। और कोरोना लॉकडाउन में तालीमी इदारों की बंदिश। अंजुमन तुलबा इस्लाम ने हुकूमत से तमाम यूनिवर्सिटीज़ की
सेमेस्टर फीस माफ करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। तालीमी इदारों की बंदिश और ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ तलबा भी मैदान में आ गए। अंजुमन तलबा इस्लाम ने मुल्क भर में नो क्लास नो फीस एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। अंजुमन तलबा इस्लाम ने हुकूमत से तमाम यूनिवर्सिटियों की सेमेस्टर फीस मुआफ करने का मुतालबा कर दिया है। ATI के ज़िली जनरल सेक्रेटरी तैयब शहाब का कहना है कि इंटरनेट और सहूलियात की यकसा फराहमी ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस से हर तालिब इल्म मुस्तफीद नहीं हो रहा। ऐसे में तलबा ऑनलाइन इम्तिहानात कैसे देंगे? हुकूमत ऑनलाइन क्लासेस बंद करे और कोरोना से बचाव के लिए SOPs के तहत तालीमी अदारों को खोला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए क्लासेस लगाई जाएं और इम्तिहानात लिए जाएं। हमारा ये मुतालबा है कि अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ से कि SOPs के तहत तालीमी इदारों को खोला जाए और ऑनलाइन क्लासेस को फिलफौर रोका जाए। और इस हवाले से यही है कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जो तलबा दही इलाकों से आते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं और वो इस हवाले से पेपर्स वगैरह जो हो रहे हैं इसको रोका जाए। अंजुमन तलबा इस्लाम की तरफ से ये मुतालबा है कि अगर इसको ना रोका गया तो अंजुमन तलबा इस्लाम हर सतह के फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। ATI रहनुमाओं का कहना है कि क्लासेस ना होने और हॉस्टल्स खाली होने से तलबा को हॉस्टल्स की फीसें वापस की जाएं और सेमेस्टर फीस माफ करके तलबा को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में कोरोना इमरजेंसी रिलीफ से निजी तालीमी इदारे महरूम हैं। निजी स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत से बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस खान। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना इमरजेंसी के दौरान यूटिलिटी बिल्स में रिलीफ का ऐलान किया गया था। ताहम रिलीफ पैकेज में प्राइवेट तालीमी इदारों को नजरअंदाज कर दिया गया। चेयरमैन एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से निजी स्कूलों के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसके बायस निजी तालीमी इदारे बंद होने के करीब हैं। आसिफ अली शाहिद का कहना था कि वजारत तालीम निजी तालीमी इदारों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक कर रही है। तमाम स्कूलों की मुशावरत से अदालत से रजू करेंगे। छोटे छोटे जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक ख़ास पैकेज उन्होंने दिया हुआ है। अब मेरे हाथ में जो बिल है इसमें भी बताया गया कि अगर किसी का 3,000 बिल आया है और उन्होंने उसको 10,000, 12,000 या 20 से 30,000 रुपये तक हुकूमत ने जो पैकेज है वो उनको वापडा को दे दिया और उससे उनके कटौती हो रही है। एसोसिएशन के अहदेदारों ने टैक्स में कमी और यूटिलिटी बिल्स में रिलीफ का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। और फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है, हलाल अहमर अस्पताल को खोल दिया गया। खवातीन को एमरजेंसी वार्ड जबकि नौज़ायदा और थैलेसीमिया मरीज बच्चों को इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर होंगी। कोरोना वायरस के बायस SOPs को मद्देनजर रखा जाएगा। फैसलाबाद के शहरियों को मिलेंगी इलाज की बेहतर सहूलियात। हिलाल अहमर अस्पताल को इलाज मुआलजे के लिए खोल दिया गया। MS डॉक्टर मुख्तार अहमद रंधावा का कहना है कि मुलाजमीन के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए हैं। 28 पॉजिटिव और 200 नेगेटिव अफराद की रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिस पर SOPs बनाए गए हैं। हिलाल अहमर अस्पताल में हामला खवातीन को इमरजेंसी वार्ड में सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि नौज़ायदा बच्चे और थैलेसीमिया मरीज बच्चों को रोजाना OPD में सहूलियात मैसर होंगी। MS डॉक्टर मुख्तार अहमद रंधावा का कहना है कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव अमले की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद।